अच्छा जी, आज देखते हैं कि ताज़ा तरीन ख़बरें क्या हैं। प्रेस टीवी का कह रहा है IRGC स्ट्राइक्स US Israeli military industrial sites and wave 98 Operation True Promise 4। अच्छा, 4 Israeli settlers killed in Iranian missile strike on Haifa। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये जो रिपोर्टिंग है ना, ये सही नहीं है। ये अंडर रिपोर्टिंग हो रही है इसराइल की तरफ से। अच्छा, सिविलियन फैसिलिटीज़ पे ये अटैक करने का कह रहे हैं। अल सलीम एयरवेज कुवैत को भी इन्होंने टारगेट किया है। तो खूब लगे हुए ये ईरानियन, लेकिन इनका अपना भी बहुत नुकसान हो रहा होगा। ओह, ये देखें, एम्पायर हैज़ नो क्लोज, अमेरिकन कॉल फॉर 25th अमेंडमेंट टू रिमूव ट्रम्प फ्रॉम ऑफिस। अब पता नहीं ये खबर बाकी किसी जगह पे है कि नहीं, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट किया। फायर फ्रॉम बाय पार्टीज एंड कंडेमनेशन एज रिपोर्टेड फॉलोइंग US प्रेसिडेंट ईस्टर स्पीच रिगार्डिंग ऑनगोइंग वॉर। अच्छा, ये बर्नी सैंडर्स ने 1 month आफ्टर स्टार्टिंग द वॉर इन ईरान, दिस इज द स्टेटमेंट अरेस्टेड ऑन ईस्टर संडे, दे आर द रेविंग और डेंजरस मेंटली अनबैलेंस्ड इंडिविजुअल्स। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, इसने क्या बकवास की है। इसने खुलम खुला धमकियाँ और आखिर में ये प्रेज भी टू अल्लाह। ये एक काइंड ऑफ मजाक उड़ा रहा है ईरान का या मुसलमानों का, इसको पता नहीं है वैसे। अच्छा, लोगों ने क्या जवाब दिए इसका? क्या रिपब्लिकन्स वगैरह ने क्या इसके इस कमेंट पे क्या जवाब दिया है? दिस इज साइकोटिक, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू गेट हेल्प, टोटली अनहिंज्ड एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। Joe Walsh. His Easter mornings was, and just 2 days ago, one of his religious brothers compared him to Jesus Christ. I mean, unbelievable है ये, बिल्कुल पागल हो चुके हैं ये। बेतहाशा लोगों ने कमेंट किया इसके ऊपर। Erratic, can't finish sentences, often confuse, illogical train of thoughts, word finding difficulties, all signs of dementia। अच्छा जी, ये हो गया इसका। ये देखें, 10 बच्चे मार दिए इन्होंने। 10 चिल्ड्रेन ओवरनाइट अक्रॉस ईरान। शैतान है ये लोग, सही किस्म के शैतान, और खूब इनकी पिटाई ज़बरदस्त हो रही है। और ये करते क्या है, ये 2 दफ़ा, एक दफ़ा मारने के बाद जब रेस्क्यू वाले जाते हैं तो वहाँ पे ये दोबारा हमला करते हैं। इससे ज़्यादा शैतानियत क्या हो सकती है? हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, 15 people confirmed dead, 20 injured so far, top, unbelievable। ये देखें, बाज नहीं आ रहे इनके पावर प्लांट्स वगैरह तबाह करने में। अच्छा, लोगों ने कुछ कमेंट भी किया है इसके ऊपर। एंडिंग यूएस वॉर ऑन ग्राउंड, ग्राउंड रियलिटीज एंड एविडेंस बेस्ड पाथ फॉरवर्ड। ये देखें क्या बंदा कह रहा है। I honestly think Iran is much less likely to blow back on us. Look at this, Red. Across the board, the tech-heavy oil prices are soaring. बीच में ऐड आ गया, स्टूपिड ऐड। Are having a big impact on Americans' pocketbooks. Continues, so does the rise in the price of fertilizer. Earlier this month, the American Farm Bureau I just think the majority of the people are in a different spot with their desperation to be rid of the opposite. अच्छा, इसके अलावा क्या खबरें हैं? अच्छा, अब देखते हैं कि रॉयटर्स क्या कह रहा है। ट्रम्प सेज ईरान कुड बी टेकन आउट ऑन ट्यूसडे, हेक्सेट सेज मेजर स्ट्राइक्स टू कम।
अब ये जो इनके चक्कर है ना, ये खुल्लम खुल्ला मार्केट मैनिपुलेशन है ताकि ऑयल की प्राइस बढ़ाई और कम की जा सके, और इसके करीबी लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी और वो सेल और बाय करते हैं बेस्ड ऑन इसके जो इनसाइड ट्रेडिंग है बेसिकली। ये एरोगेंस जरा चेक करें इन लोगों की। ईरान को टेकन आउट इन वन नाइट। मैं तो कहता हूँ ईरान इतना मारे, इनको इतना मारे कि ये याद करें। अच्छा, ईरान रिजेक्ट सीज फायर ट्रम्प सेज एंटायर कंट्री कैन बी टेकन आउट। ईरान रिजेक्ट्स टेम्परेरी सीज फायर डिमांड परमानेंट एंड वाया पाकिस्तान। अच्छा, तेहरान रिस्पॉन्स इंक्लूड्स लिफ्टिंग सैंक्शंस, सेफ पैसेज एंड रिकंस्ट्रक्शन। बदमाशी है बस इनकी। सही इन्होंने दबा के रखा हुआ इनको। हॉर्मोज अगर ओपन रहती तो बसरा से ऑयल ये निकाल सकते हैं। ईरान हैड टू रिड्यूस ऑयल प्रोडक्शन बाय अराउंड 80% कम कर दिया उन्होंने। स्टोरेज हैज फिल्ड अप एज क्लोजर प्रिवेंटेड। अच्छा, ज़्यादा ऑयल निकालते हैं। अच्छा, इसके अलावा रॉयटर्स और क्या कह रहा है? Hormuz closure divides the fortunes of Middle Eastern oil states. इनको ज़बरदस्त तुन के रखा हुआ है। Oil prices surge, raise revenue of Iran, Oman and Saudi Arabia. Okay. Iraq and Kuwait lacking bypass routes suffer plunge in revenue. Saudi and EU pipeline mitigate impact though EU revenues fall slightly. आरटी क्या कह रहा है? लगता है रशिया टुडे की साइट को उन्होंने कुछ कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ये देखें आप, आर्टेमिस मिशन मून मिशन ब्रेक्स रिकॉर्ड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। मुझे तो लगता है सब टोपी ड्रामा है। इतने सालों के बाद ये फिर यहाँ पे मून पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 hours surveying the moon. Reach the furthest point a human has been from Earth on Monday. अच्छा, और क्या इसके अलावा यहाँ पे हो रहा है देखो जरा। Oil dips in choppy trade. US Iran receives ceasefire program. Okay. ट्रम्प टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन ये देखें हाउ वन फैक्ट्री इन चाइना लर्न टू लिव विद ट्रम्प टैरिफ्स एंड टर्मोइल। तबाही मची हुई है दुनिया में इस वक्त। ईरान डिस्ट्रॉयर्स 2 C-130s echoing 1980 ईगल क्लॉ डिबाकल। अच्छा, अब इस पे ये लोग कह रहे हैं कि हमने ख़ुद तबाह किए अपने जहाज़ ताकि ईरान के हाथ ना लग जाए, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि
United resistance fighter regular army destroyed 2 American C-130 transport planes and 2 Black Hawk helicopters in southern Sohan province early Sunday. Just after dawn, Washington launched what is pirate को छुड़ाने के लिए उन्होंने किया था. Instead, the mission began complete operational collapse. Within hours, the spokesman of the Khatam al-Anbiya Center headquarters announced that Iranian joint forces had destroyed 2. अच्छा ये जो अगर आप देखें तो ये तो लगता है कि कोई डिस्ट्रॉय हो, मतलब फॉलन फ्रॉम द स्काई किस्म का रखे जाइए. ये देखें ये वाला जो है, अगर इन्होंने खुद जलाया होता तो इन वन पीस होता. Images burning record verified press TV circulated across global world, drawing immediate and unavoidable comparison to Operation Eagle that failed American excavation that ended with 8 US soldiers dead and aircraft abandoned in the Tabas Desert in South Khorasan province. 1980 में उस वक्त भी ये बदमाशियां कर रहे होते थे. ये प्रेस टीवी ने किया है कि डाउन इन सदर्न इस्फहान. वाह, 90 मिलियन का था ये. अच्छा ये देखें, देयर इज नो एविडेंस. पता नहीं अमरीकी झूठ बोल रहे होंगे, ज़्यादातर चांसेस यही है कि झूठ बोल रहे हो. By the way, use command of faith and possible choice. Abandon a missing airman to Iranian custody to launch a deeper, riskier, encouraging to foreigners. They chose the later. The decision would prove catastrophic. Americans had planned what they called decisive emergency using an abandoned airport in southern Iran, covered staging point. Iran, however, had already mapped the operation. अच्छा ये चल रही है. आसमान से गिरा हुआ लगता है ये तो. शूट डाउन किया गया बजाय इसके कि किसी ने इसको अमेरिका ने जाते हुए किसी अपने जहाज़ को जला दिया हो. As the C-130 approached the Iranian police commandos units opened heavy fire from multiple directions, first transport aircraft before it could unload its personnel. Minutes later, its defense system locked onto the second C-130 and the 2 Black Hawk. One by one, American aircraft were struck. अच्छा इन्होंने ये भी Iranian media began broadcasting the first of it. The images released by local media and verified visual revealed full scope. 2 had been hit, not 1. The first was immolated by police commandos and completely destroyed minutes later, while the second was struck during an attempted escape maneuver. Both Black Hawk were down in the vicinity of abandoned airport. अच्छा, at least 5 American personnel were killed. 5 मर गए थे इनके. ये देखें रैकेट सारा तो दिखा रहे हैं, तो अमेरिकनों ने किसको निकाला है वहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रही. आई थिंक ये सबसे बड़ी खबर है पिछले 24-48 घंटे की. बट एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं.